So now we are going to discuss software part of your computer system. हमें ये पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसकी हेल्प से ही यूजर जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और यू कैन से ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क। यानी जो हमारे डिफरेंट टास्क हैं उनको हम किसके थ्रू करते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स कि एक जो ग्रुप है हमारा कमांड्स का, उनके थ्रू हम काम करते हैं, और वो सेट हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। अब हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं या उनको किस बेस पे हम उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सॉफ्टवेयर हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। और जो सॉफ्टवेयर यूजर के लिए जरूरी है, वो हमारे जिनके थ्रू हम अपना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, so system software which helps in the working of your computer system, जो हमारे पूरे सिस्टम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे और उसकी वर्किंग में हमारी हेल्प करे। अब इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सबको पता है कि अगर हमारा सिस्टम है और उसमें हमने कोई भी ओएस इंस्टॉल नहीं किया है, दैट टाइम की हम ये कह सकते हैं कि वो सिस्टम हमारा बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन यू नीड अ लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑल ऑफ यू नो दैट कि हम जब सिस्टम पे काम करते हैं तो हम अपनी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उस समय हमारे सिस्टम में वो ही कमांड्स और इंस्ट्रक्शन जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। सो व्हेन कंप्यूटर ट्रांसलेट ह्यूमन कमांड्स और इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट टाइम इट नीड्स अ लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, इसके बाद हमारा एक थर्ड कैटेगरी आता है, वो है हमारी डिवाइस ड्राइवर। यानी हमारे जितने सिस्टम में जो भी डिवाइसेस लगी हैं वो इंस्टॉल है प्रॉपरली कि नहीं। सपोज आपके सिस्टम में एक प्रिंटर लगा है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है, आपका वो प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। Then you need a utility software, जो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए क्या करेगा? डॉक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारे सिस्टम में वायरस आ गया, यू नीड अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे आप उसको डिस्क को क्लीन अप करते रहिए, अपने इसमें अलर्ट मोड में डाल दीजिए कि हाँ आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, तो आप एक एंटीवायरस रन करा दीजिए या प्रॉपरली इसको इंस्टॉल करिए जिससे आपके सिस्टम में वायरस ना आने पाए। दैट टाइम यू नीड अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। हमारा फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन अ लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या है, ये हमारे हैं टू टाइप्स के. वन इज योर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर and second is your customized software. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जनरली हर कंप्यूटर में जनरली इंस्टॉल होते हैं और उनसे कहीं पे भी लोग अपना वर्क करते हैं. जैसे इस कैटेगरी में आपके आ जाते हैं एमएस ऑफिस का पूरा सॉफ्टवेयर है, पेंट है आपका, जिसको जनरली हम लोग कहीं पे भी यूज करते हैं या डिफरेंट कैटेगरी के लोग इसको यूज कर सकते हैं. बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ये हमारे क्या है, ये स्पेसिफाइड पर्सन या स्पेसिफाइड वर्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमारे ये पर्टिकुलर काम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबको पता है कि ये क्या होता है, ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे यूजर और हार्डवेयर इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और इस इंटरफेस के थ्रू ही यूजर अपने कमांड जो है सिस्टम में इंपुट करता है और वो प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है. यूजर ने सपोज एक कमांड इंपुट की, देन इट पासेस टू और यू कैन से इट इज प्रोसेस्ड बाय द लैंग्वेज प्रोसेसर. क्यों, क्योंकि ह्यूमन ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, सपोज 3+4 ये इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये इंस्ट्रक्शन एज इट इज हमारे सिस्टम में प्रोसेस नहीं होगा. ये लैंग्वेज प्रोसेसर इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में. और ये मशीन लैंग्वेज के थ्रू मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस होने के बाद ही इसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा. देन इट विल अगेन ट्रांसलेट दिस इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. तो इसके लिए हमारे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जैसे हमारा है असेंबलर, जो हमारे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. एंड देन वी हैव टू अदर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. सो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, these are two language processor which translate high level language program into machine language. But interpreter translate line by line. It means क्या है, हमने इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स में कमांड्स लिखी हैं, तो वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा. सपोज आपके किसी भी लाइन में गलती हो गई, देन इट विल स्टॉप प्रोसेसिंग एंड देन गिव्स यू द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव सम error in the given line number. But compiler process the whole program at once. यानी आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो एक बार में प्रोसेस कर देगा एंड इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर मैसेज एट लास्ट. नेक्स्ट है हमारा डिवाइस ड्राइवर. सपोज आपके सिस्टम में प्रिंटर है, प्रिंटर अटैच है, लेकिन आपने उसका सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया है, या आपके इसमें एक स्कैनर भी लगा हुआ है और आपने स्कैनर का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया. इसी तरह से और भी दूसरे जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, उनका अगर हमने सिस्टम में अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो वो एक कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और इस तरह से वो हमारा टास्क परफॉर्म करने में मददगार नहीं होंगे. वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे कि हाँ वो प्रिंट कर सके हमारे हार्ड कॉपी को, या हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन कर सके. तो हमें डिवाइस ड्राइवर जो सॉफ्टवेयर है इसको भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा. नेक्स्ट इज योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. जैसे हमारे सिस्टम में क्या है, वायरस आ गया. अब वायरस को रिमूव करना बहुत जरूरी है. अगर आपने वायरस रिमूव नहीं किया, दैट टाइम इट विल क्रिएट प्रॉब्लम or sometimes it create malfunctioning in your system. Then you have to install a antivirus software. ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आपका सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपरली वर्क कर सके. अब ये जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर इनमें से सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में पूरी तरीके इंस्टॉल नहीं है,
तो आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है एक वर्ड, इट सॉफ्टवेयर परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क। वैरायटी ऑफ टास्क मीन्स if you want to print some project report, if you want to print any sheet or salary sheet, if you want to print some drawing, you want to create some art, then you need an application software. And these softwares are of two types. One is the general purpose software and the second one is the customized software. So general purpose softwares आपको easily available होंगे, जैसे आपका MS Office का पूरा सूट है ना, इस MS ऑफिस के सूट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। सपोज आपको MS वर्ड मिल गया, MS वर्ड आपको पता है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लेटर्स, अपने कोई बिब्लियोग्राफी वगैरह लिख सकते हैं, अपने कोई नोट्स तैयार कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। देन यू हैव MS एक्सेल। All of you know that Excel is a sheet based और calculation based software जिसमें हम अपनी कोई भी फ्लैट फाइल, डेटाबेस फाइल भी तैयार कर सकते हैं। Then you have a Microsoft PowerPoint सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपना कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं और वहां का एनुअल रिपोर्ट हमें प्रेजेंटेशन तैयार करना है, देन यू विल चूज MS PowerPoint। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं या किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ये ऑफिस के जो ये 4 सॉफ्टवेयर हैं इनको जनरली किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। आप ऑफिस में यूज कर सकते हैं, किसी स्कूल में यूज कर सकते हैं, बैंक्स में हम यूज कर सकते हैं और ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, इनके लिए कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है। बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ कुछ खास कामों के लिए ही बनाया जाता है। सपोज आपका है रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर, बैंक का सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट फीस का सॉफ्टवेयर है जो हर एक स्कूल के फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे डिफरेंट कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर की जो हमारे डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती है। सो वी कैन से द सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क।